आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। असल में ये लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसकी मजीद हम देखेंगे असल में है क्या कि जब एक कंडक्टर को जिससे करंट पास हो रहा हो, अगर हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वो जो फोर्स है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन सी चीज़ों पे? जिसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर उसको रखा है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो वो फोर्स भी बढ़ जाती है। अगर उस करंट को बढ़ाया जाए जो कि उस कंडक्टर से पास हो रहा है तो भी आपके पास जो फोर्स है वो बढ़ती है। असल में होता क्या है, मैं अगर रिवाइज कराऊं, फर्ज करिए कंडक्टर है जिससे अगर करंट पास होता है तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको हम कहते हैं करंट। जब करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से तो हमें पता है कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, यानी आप कह लीजिए मैग्नेट बन जाता है। और जाहिर है अगर मैं इसको एक बाहर एक या इसके इर्द गिर्द मैग्नेट रख दूं तो ये भी मैग्नेट ये भी मैग्नेट तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये मैग्नेट इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, हर एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आज जो हमारा मकसद है वो इस फोर्स की डेरिवेशन है, इस फोर्स को इसका फार्मूला डिराइव करना है, जो कि हम करेंगे इन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके। दो फैक्टर्स के साथ साथ एक तीसरा फैक्टर और होता है जो कि लेंथ ऑफ द रॉड होता है, यानी कि जो रॉड इस मैग्नेट के अंदर पड़ा है उसकी लेंथ के ऊपर भी जाहिर है ये फोर्स डिपेंड करेगी। रॉड बड़ा होगा तो जो पार्टिकल्स हैं, चार्जेस हैं, वो भी ज़्यादा होंगे, तो मैग्नेट भी ज़्यादा होगा। मतलब इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लो ऑफ करंट की वजह से होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो आपके पास फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, इंटरेक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स के साथ ज़्यादा होगी। तो हम ये तीनों फैक्टर को अब इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए एक जनरल वैल्यूज लिखते हैं। चलें लिख ही लेते हैं यहाँ पर ही। क्या बोला कि हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम अगर बी से डिनोट करें तो वो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट के भी बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तीसरी चीज़ क्या है? और वो भी क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ द रॉड। जैसे मैंने कहा कि लेंथ ऑफ द रॉड बढ़ाऊंगा जिसको अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं तो वो आपके पास फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इनको अगर हम कंबाइन करें और आगे फार्मूला डिराइव करें तो हम कर सकते हैं। अब ना सिर्फ हम कर सकते हैं बल्कि हम कर ही लेते हैं। क्या करते हैं? तीनों को कंबाइन करें। अगर ये इसको मैं इक्वेशन वन कह दूं, सॉरी इक्वेशन तो नहीं है लेकिन इसको हम अगर इक्वेशन वन सॉर्ट ऑफ कंसिडर कर रहे हैं कि ये कोई एक रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको अगर हम कंबाइन करें तो लेफ्ट साइड पे तो फोर्स है, एक ही बार लिख दी मैंने। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, याद रखिएगा। जबकि राइट साइड पे क्या है? एक करंट का फैक्टर है, एक लेंथ का फैक्टर है और लास्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वो फैक्टर भी है। अब क्या कोई और फैक्टर है? तो एक और फैक्टर भी है जिसको अगर हम वो जो एक और फैक्टर है उसको समझने के लिए मैं एक सेटअप ले आया हूँ, एक मतलब एक कंस्ट्रक्शन ले आया हूँ। क्या किया मैंने कि मैंने जो फील्ड है वो अब पहले तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं ले रहे थे ना, या आप कह लो हम एक सीधी सीधी ले सकते थे। अभी हमने ना उसको एक एंगल पे रखा है। क्या? कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब एक एंगल के ऊपर है। कैसे? अगर आप देखो तो ये नॉर्थ से साउथ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ है, एक ही साथ अटैच है, लेकिन फिलहाल मैंने जस्ट पोल्स को बनाया है यहाँ पे। जबकि ये एक और मैं एरो बना देता हूँ जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। अब ये याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम थ्रू आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे बात करेंगे। जबकि इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इस कंडक्टर से, जिसको मैं ऊपर की तरफ यूं शो कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरह है, इसमें अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस तरह है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट बना लूँ। क्या कंपोनेंट? अगर मैं इसका एक हिस्सा ये जबकि दूसरा हिस्सा ये बना लूँ, जो कि मैं ये बना रहा हूँ। अब डायरेक्शन इस तरफ है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि आपके पास जो एक हिस्सा है उसकी डायरेक्शन नीचे, दूसरे की इस साइड, और ये ओवरऑल। जिसको अगर मैं साइड पे बनाऊं तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि एक उसका ये नीचे वाला कंपोनेंट है, जबकि एक ये वाला कंपोनेंट है जिसको मैंने ये इस चीज़ को जूम इन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंगल कौन सा है? ये एंगल है। अब ये एंगल कौन सा है इसको बाद में देखते हैं। अगर ये इसको गौर करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बननी है जिसमें अगर इस एंगल को देखा जाए तो इसके सामने
वो एक साइड है, लेकिन अगर हम इस एंगल की बजाय हम ये वाला एंगल देखें, इस पे गौर करें, इसकी वजह, ये ना लेने की वजह और ये लेने की वजह हम आगे देखेंगे। एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, वो साइन थीटा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस बी को रिजॉल्व करें, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ऐसे कंपोनेंट जो कि आपस में 90 एंगल बनाते हों, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कह रहे हैं, जिसमें ये बी साइन ऑफ थीटा है और जबकि ये क्या है, ये बी कॉज ऑफ थीटा है। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो फोर्स लग रही है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो इस कंपोनेंट की वजह से इस रॉड के ऊपर लग रही है, कॉज वाले कंपोनेंट की वजह से नहीं लग रही। मतलब अगर ये रॉड है ना, तो जाहिर है इसको अगर मैं यहाँ से सीध इस डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर रोटेशन या इसकी डायरेक्शन यूँ चेंज कब होगी, जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी। तो असल में मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो इस तरफ है, और सॉरी ये वाली हमने कंसिडर करनी है, ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना। और ये वाला कंपोनेंट है कौन सा, वो इस केस में साइन थीटा है। अब ये समझ आ गई कि यार बी साइन थीटा हमने लेना है, बी कॉस नहीं लेना है क्योंकि उसकी वजह से फोर्स नहीं लग रही। अब बी साइन ऑफ थीटा तो हमने ले लिया, इसमें एंगल कौन सा है, हम तो इसको एंगल कह रहे हैं, जिसमें अगर मैं बताऊं ये एंगल है। अब ये एंगल किस किस के दरमियान है, अगर इसको मैं गौर से दिखाऊं तो असल में ये वो लाइन है जिसमें ये आपके पास एक लाइन है, जिसमें एक और अगर मैं रॉड को ड्रॉ करूं तो वो ये रॉड है। ये यहाँ पे मैंने किया क्या है कि मैंने इस रॉड को ब्लू से ही बना लेता हूं, जो कि ये है, और ये आपके पास है, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती लाइंस, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो ये वाले एंगल जो है ना वो बराबर होते हैं। ज्योमेट्री हमें ये कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस में से एक लाइन गुजार ली जाए तो ये एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ये वाला जो एंगल थीटा है ये असल में बराबर है इसके। अब ये क्यों कह रहे हैं हम, अगर इसको आप गौर से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है बी, जिसकी डायरेक्शन दे रहा है, जबकि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप कह लें, वो क्या है, वो असल में लेंथ ऑफ द रॉड है। रॉड है जिसकी लेंथ की डायरेक्शन है। अब लेंथ की डायरेक्शन या आप कह लें करंट की डायरेक्शन, इसमें अगर मैं लेंथ की टू बी प्रिसाइज करूं इसका फायदा क्या होगा कि मुझे, कि असल में इससे हमें पता चल रहा है कि जो लेंथ यानी रॉड की जो लेंथ है, जो कि बेसिकली होती है अलोंग द करंट है, लेकिन फिलहाल अगर हम चलें यहाँ पे अज्यूम कर लें कि करंट ऊपर नहीं करंट नीचे है, ताकि हम लेंथ की डायरेक्शन को समझ सकें। तो अब अगर आप देखें तो लेंथ की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ की ओरिएंटेशन है कि अगर मैं इसको यूं रखूं या और घुमाऊं या जैसे मर्जी रखूं, वो बहुत मैटर कर रहा है। तो उस ओरिएंटेशन को, जिसको हम आप कह लो कि जिससे हमारे पास जो फोर्स है उसके अंदर तब्दीली आ रही है, ज़ाहिर ओरिएंटेशन में चेंज करूंगा, इसको मैं यू रखूंगा तो वो जो उसके रिस्पेक्टिव एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो असल में ये एंगल बहुत अहम का हामिल है, जिसमें ओरिएंटेशन जो कि लेंथ है, तो इस ओरिएंटेशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से, इसी एक वजह से हम इस लेंथ को जस्ट एक आम लेंथ ऑफ द रॉड नहीं, बल्कि इसको हम लेंथ वेक्टर कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ करंट जाएगा उस तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये चीज जो है इसको हम लगते हैं यहाँ पर, कौन से यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दो एक और चीज भी आ गई, कौन सी, आई एल बी, और साइड्स बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है। अब हमने बी सिर्फ नहीं लेना बल्कि बी का साइन वाला कंपोनेंट लेना है। तो ये आपके पास आ गई चीज। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे लिए आसान है चीजें, इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट के आता है, और इस के की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली 1 निकाली गई है, 1 निकाली गई थी सॉरी। तो ये आपके पास के की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 इंटू दिस, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, आपके पास जो एक फार्मूला है FILB साइन ऑफ थीटा आ गया। अब अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखो, इसमें अगर आप देखो तो चलो करंट तो एक साइड पे हो गया ना, अगर आप देखो तो ये LB साइन ऑफ थीटा है, जिसको अगर आप एक क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला अगर रिवाइज करें, जो कि क्या है, A क्रॉस B जो था वो बराबर है AB साइन ऑफ थीटा। अब AB साइन ऑफ थीटा और इसको देखें LB साइन ऑफ थीटा, इसमें अगर आप देखें तो जो A है वो L अगर मैं कंसिडर करूं, B जो है वो B ही है, जबकि B और उसको अगर ओपन करें तो AB साइन थीटा बनता है, और ये भी AB साइन थीटा ही है। तो इसको मैं L क्रॉस
बी लिख सकता हूँ। लेकिन ये कब लिख सकता हूँ? जब ये चीज़ भी वेक्टर हो लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे ली जाती है, यानी इसका जस्ट नंबर, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जबकि यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो बी भी जो है वो एक वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो यानी ली जाती है। तो ये आपके पास एल क्रॉस बी हम लिख सकते हैं। और लेंथ को, बी तो चलो हमें पता है कि वो वेक्टर है, लेंथ को अभी थोड़ी देर पहले हमने वेक्टर बनाया, लेंथ वेक्टर कहा उसको, क्यों? क्योंकि हमें इसकी ओरिएंटेशन से भी मतलब है, उससे आपके पास ये जो फोर्स है ये तब्दील होती है। अब ये फोर्स आ गई, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, उस डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर एन है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, जिसका यहाँ पे काम क्या है, या वैसे इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। तो फिलहाल ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होके आंसर भी एक वेक्टर दें तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर वेक्टर ही दे रहे हैं, जो कि फोर्स एक वेक्टर है, तो इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो ये फोर्स का जनरल फार्मूला है जो कि इस रॉड के ऊपर लग रहा है, जिसके अंदर करंट गुजर रहा है। अब ये फोर्स की जिसकी डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ भी चुके हैं कि वो एल और बी के परपेंडिकुलर होगी, और इसको हम लिविंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, जो कि मैं अगर इस एनिमेशन जो कि फैक्चुअल डॉट गिट हब डॉट आई ओ से दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कंडक्टर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ के उसमें रखा हुआ है। इसमें अगर जब करंट पास होता है तो अगर आप देखें तो नॉर्थ से साउथ अगर आप फर्स्ट फिंगर को करें, जबकि बीच वाली जो उंगली है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जो लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली है उसको करंट की डायरेक्शन में करें, यानी लेंथ की डायरेक्शन में, जो कि इस तरफ है। और उसके बाद अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो जिस डायरेक्शन में थंब है यानी इस तरफ है, तो आपके पास जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, वो इस तरफ लगेगी, किसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर। अब अगर हम देखें ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगी, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे एक मैग्नेट और आपके पास है वही रॉड, और मैक्सिमम फोर्स देखने के लिए मैं इसी फार्मूले को अगर देखूं, तो अगर आपके पास कोई फोर्स लग रही, सॉरी कोई रॉड हो जिससे कोई करंट गुजर रहा हो, जिसकी कोई लेंथ हो, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाए, तब मैक्सिमम फोर्स कब होगी, वो डिपेंड करेगा इस साइन थीटा के ऊपर। अब हमें पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, या रेंज क्या होती है, -1 से 1, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होती है। अब 1 वैल्यू कैसे हासिल की जाए, ये असल में एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है। हमें पता है कि अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डाल दें तब मैक्सिमम होती है वो वैल्यू, यानी थीटा वैल्यू का मैक्सिमम 90 का मतलब क्या है कि अगर मैं रॉड को और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में क्या करूं, परपेंडिकुलर रख दूं। अगर आप देखो तो लेंथ की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन में उस तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। देखें अगर आप दोबारा से, तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास एंगल 90 है, और 90 के ऊपर जो साइन की वैल्यू है वो 1 होती है। कंफर्म भी कर लेते हैं 90 और उसका साइन ले तो 1। जबकि मिनिमम फोर्स की अगर हम बात करें कि सबसे कम फोर्स क्या लगेगी, तो वो जाहिर है आपके पास फोर्स मिनिमम कब होगी, यानी जीरो कब होगी। जाहिर है अब जीरो मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से हो सकती है कि आपके पास जो करंट हो वो जीरो हो जाए, यानी इस कंडक्टर से करंट ही पास ना हो, इसके साथ साथ इसकी कोई लेंथ ही ना हो, तो लेंथ जीरो तो सब कुछ जीरो, करंट जीरो तो सब कुछ जीरो। या आपके पास बी यानी मैग्नेटिक फील्ड में ही ना रखें, तब तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, कौन लगाएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें जीरो ना हो फिर भी मिनिमम फोर्स चाहिए, तो उसके लिए लास्ट चीज़ जो है वो साइन थीटा ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब साइन जो थीटा है वो ज़ीरो कब होता है, तो वो एक एंगल पे होता है ज़ीरो, पे क्या होता है, जो आंसर है साइन थीटा का वो भी जीरो हो जाता है। अब साइन थीटा या जीरो, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, इसको अगर विजुअलाइजेशन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके पास ऐसे होगी। कैसे भला, अगर आप मैग्नेटिक को फील्ड को देखो जो कि इस तरफ है, तो अगर आप क्या करो, रॉड को उसके पैरेलल रखो, यानी करंट अगर इस तरफ जाए इससे, तो लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेंथ और बी, तो साइन एंगल जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है। कंफर्म भी कर लेते हैं, जीरो का अगर हम साइन ले तो आंसर जीरो। इसके साथ साथ एक और वैल्यू के ऊपर भी होता है, मतलब कौन सा वैल्यू, अगर हम 180 करें तो 180 के ऊपर भी साइन जो है वो जीरो है। लेकिन इसका मतलब क्या है, 180 का मतलब यह है कि अगर मैं इस करंट को इस डायरेक्शन की बजाय इस रॉड के इस डायरेक्शन से गुजारूं ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इधर है, तो बी और लेंथ के दरमियान जो एंगल है वो 180 का है। इट मीन्स कि आपके पास
ये जो फोर्स है जो कि इस रॉड के ऊपर लगनी है वो भी अब जीरो हो जाएगी। कौन से एंगल पे? थीटा 180 के ऊपर भी। तो आज हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की और इसका फॉर्मूला डिराइव किया।